गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। आटा वाला पानी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बिरला फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वो ना तो ज्यादा चर्चे में आते हैं और ना ही किसी के मामले में। घनश्याम दास बिरला एक ऐसे शख्स है जिन्होंने बिरला बिजनेस को शुरू करके पूरे भारत में उद्योग के क्षेत्र में बिरला बिजनेस का नाम मशहूर किया। वैसे तो बिरला फैमिली की कहानी के कई अलग अलग किस्से हैं, लेकिन असल में इस कहानी की शुरुआत जीडी बिरला के साथ ही शुरू होती है। क्योंकि आज हम सब लोग जिस बिरला ग्रुप को देखते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले घनश्याम दास बिरला ही है। घनश्याम दास बिरला, इनका जन्म 10 अप्रैल 1994 को राजस्थान के पिलानी में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई सिर्फ 5वीं क्लास तक की। ये एक मारवाड़ी परिवार से आते हैं और इनका परिवार वहाँ ब्याज पर पैसे देने का काम किया करता था। लेकिन जीडी बिरला उस काम को नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि वो व्यवसाय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसी वजह से बचपन की उम्र में ही वो अपना पूरा ध्यान उसी ओर लगा दिया। कुछ सालों बाद वो पिलानी छोड़कर कोलकाता चले गए। 1905 में उनकी शादी बचपन में ही दुर्गा देवी के साथ हो चुकी थी और कोलकाता में जीडी बिरला ने अपने ससुर एम सोमानी की मदद से पटसन की दलाली का काम शुरू किया। उस समय पटसन और कॉटन की ट्रेनिंग से काफी पैसा कमाया। 1917 में जीडी बिरला ने अपनी पहली कंपनी बिरला ब्रदर्स शुरू की। इस कंपनी ने देश में काफी नाम कमाया। 1939 तक ये देश की 13वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। भारत में आज तो काफी हाईटेक और महंगी गाड़ियां आ चुकी है, लेकिन आप ये तो जानते होंगे कि एक समय ऐसा भी था जब देश में एम्बेसडर कारों का कैसा नाम था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस इंसान के पास एम्बेसडर कार है वो बहुत ही खास व्यक्ति है। आमतौर पर बड़े बड़े राजनेता, अधिकारी इस कार का इस्तेमाल किया करते थे। इस कार को उस समय रोड किंग के नाम से जाना जाता था। इस कार को लाने वाले और कोई नहीं बल्कि जीडी बिरला ही थे। इन्होंने 1940 में हिंदुस्तानी मोटर्स की शुरुआत की थी। आज के समय में जैसे फेरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी कारों को देखकर लोगों की सांसें रुक जाती है, वैसे ही उस जमाने में एम्बेसडर को देखकर लोग बस देखते ही रह जाते थे। 11 जून 1983 को मुंबई, महाराष्ट्र में घनश्याम दास बिरला इनकी मृत्यु हुई। वैसे तो इन्हें बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनमें से ही एक है उनके योगदान के लिए 1967 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको घनश्याम दास बिरला की यह संघर्ष भरी कहानी और आपको इससे काफी कुछ वर्क किया नहीं
छोटी है तो इसमें कंटेंट तो बहुत है घनश्याम दास बिरला में। रुको, जिस टाइम पे इंडिया स्ट्रगल कर रही थी to get the freedom from the British Empire, उस टाइम पे घनश्याम दास बिरला was one of the most prominent Indian businessman. उनका बर्थ 10 अप्रैल 1894 के अंदर पिलानी विलेज में हुआ था, जो कि इंडिया के अंदर राजपुताना स्टेट में था। वो मेंबर थे मारवाड़ी कम्युनिटी के और वो बिलोंग करते थे बिरला फैमिली के, एंड ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द मल्टी बिलियन डॉलर बिरला एम्पायर। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड पिलानी विलेज के फैमिली से आते थे, जहाँ पे उनके ग्रैंडफादर का मनी लैंडिंग का बिजनेस था। लेकिन जो बिरला के जो ड्रीम्स थे वो बहुत ज्यादा थे और उन्होंने उसको कैलकाटा ले गए थे, जहाँ पे उन्होंने जूट फर्म स्टार्ट की थी और उन्होंने अपनी सक्सेस वहां से ली थी। एंड ही फाइंड दैट कि वो हार्ड टाइम्स में भी वो सक्सेस पा सकते हैं, और वो उन्होंने लीड किया था कि वो अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करें इनटू मैन्युफैक्चरिंग, टी बिजनेस, बैंकिंग, केमिकल, सीमेंट एटसेट्रा। और उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे बिरला एम्पायर को बनाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट द सेकंड हाईएस्ट सिविलाइजेशन ऑनर अवार्ड, द पद्म विभूषण, in 1957. If you haven't subscribed to my channel, the first one is बिरला ने पिलानी लेफ्ट किया था कलकत्ता जाने के लिए, क्योंकि उनको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना था और अपने आप को प्रूव करना था। उन्होंने सक्सेसफुली डीलरशिप स्टैब्लिश कर ली थी कॉटन के अंदर, और उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के बाद वो वापस पिलानी आए थे और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए मैंशन कंस्ट्रक्ट किया था। बाद में जब उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस टुक ओवर कर लिया था, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उसको एक्सपेंड करेंगे, और उन्होंने अपने जो मनी लैंडिंग बिजनेस का उसको एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत बार बचाया था शट डाउन होने से, क्योंकि जो ब्रिटिश और स्कॉच मर्चेंट थे वो हमेशा ट्राई करते थे कि उनकी और सिर्फ उनकी मोनोपोली हो इंडिया के अंदर और कोई इस सेम बिजनेस के अंदर स्टैब्लिश ना हो। एंड बिसाइड्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस के अंदर। 1926 के अंदर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्ट हुए थे, और वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे हरिजन सेवक संघ के, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इतनी सारी सक्सेस पाने के बाद बिरला लिटिल बिट बोल्डर हो गए थे अपने डिसीजंस को लेके बिजनेस के अंदर, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ह्यूज रिस्क के साथ उन्होंने स्टैब्लिश की थी हिंदुस्तान मोटर्स इन 1940, और इंडिपेंडेंस के बाद में वो टी बिजनेस और उन्होंने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर ली थी। इन 1943 उन्होंने इंडियन कैपिटल और मैनेजमेंट के साथ में कमर्शियल बैंक स्टार्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक रखा था, जिसको हम यूसीओ बैंक बोलते हैं। वो इंडिया का एक ओल्डेस्ट और मेजर कमर्शियल बैंक है, और इसके साथ उन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस भी बनाए पिलानी के अंदर। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, then please hit the like button and comment down the top. पढ़ते हैं, इसमें कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, इन्होंने दिया नहीं, कंटेंट अच्छा है। हाँ, अब सुनो, जीडी बिरला दिखाई दिया, शुरू करें। अब सुनना, ये क्या है, इनमें प्रॉब्लम क्या हुई। इन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट किया, बट इनका जो बिजनेस था उस टाइम पे था जो इंडिपेंडेंस से पहले स्टार्ट हो गया। अब इंडिपेंडेंस से पहले जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम भी यही था, 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, फॉरेन से कपड़ा आना ही बंद हो गया था। तो फिर वो जीडी बिरला का कपड़ा बहुत कंफर्टेबली बिकने लग गया था। सभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, इधर देखो। घनश्याम दास बिरला बॉर्न, ठीक है ना भाई, 18 अप्रैल 1940, 18 अप्रैल 1894, ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेटिव प्लेस कहां पे हुआ था जन्म, पिलानी में। हिज ग्रैंडफादर शिव नारायण बिरला हैज अ ट्रेडिशनल मारवाड़ी मनी लैंडिंग। किसका बिजनेस था इनका, मनी लैंडिंग मतलब ब्याज पे पैसा देना। नहीं, बाद में कर दिया उसको कन्वर्ट। उनका जो बिजनेस था वो क्या था, मनी लैंडिंग का बिजनेस था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घनश्याम दास बिरला एंटर इनटू द बिजनेस एरिया। ही एस्टेब्लिश अ कॉटन मिल, उसने अपना कॉटन मिल लगाया था, दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। लेटर ही एस्टेब्लिश इन कॉटन मिल्स एंड द कॉटन मिल्स विल बी डाइवर्सिफाइड इनटू जूट बिजनेस। पहले शुरुआत जो की थी कॉटन मिल से की थी, फिर उसको किसमें शिफ्ट कर दिया था, जूट में। शिफ्टेड टू कोलकाता इन बंगाल
एंड द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग रीजन। सबसे ज्यादा जूट पता है कहाँ प्रोड्यूस होता है? कोलकाता में। तो उन्होंने अपने बिजनेस को पहले तो कॉटन में डाला, कॉटन से धीरे धीरे किस में शिफ्ट कर दिया बोलो? जूट में शिफ्ट कर दिया। और ये सारी कहानी कब की है बोलो? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही एस्टेब्लिश अ बिड़ला जूट मिल इन बंगाल। बंगाल में इन्होंने अपना जूट मिल स्टार्ट किया था, दिखाई दे रहा है। ही वांट टू टर्न इट्स आइटम ऑफ बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब उनका जो मेन वर्क था कि अपना जो बिजनेस है कौन सा डालना है उनको? मैन्युफैक्चरिंग डालना है। ही एस्टेब्लिश हिज कॉटन डीलरशिप टू मुंबई एंड द मोस्ट कैपिटल लेफ्ट होम टाउन इन पिलानी। मतलब अपना सारा होम टाउन शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करके किधर आ गए? वो मुंबई और कलकत्ता में शिफ्ट हो गए। He back to Pilani built his huge mansion as a name बिड़ला हवेली। पिलानी जब पैसा हो गया तो वापस आ गया बंदा, आके उसने बड़ी सी क्या बनाई वहां पे? बिड़ला हवेली बनाई। घनश्याम दास बिड़ला डाइड इन 1983 एज एज ऑफ 90। तो सोचो 90 की एज तो ज्यादा ही होती। चलो, ही इज अ मैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बिड़ला एम्पायर। ठीक है। जीडी बिड़ला वाज अ मल्टी फैसिलिटी पर्सनैलिटी। He was close to be associated with Mahatma Gandhi and advised him to an economic politics। मतलब बिड़ला जहां तक था महात्मा गांधी के टच में रहता था। ठीक है। He was the most important pre-independent contributor in Indian National Congress। मतलब जो इंडिपेंडेंस थी ना उसमें इसका भी क्या है? कंट्रीब्यूशन है। घनश्याम दास बिड़ला was the founder of Freedom Federation of Indian Chamber Commerce of Industry। He was popularly known as, बोलो अच्छा, बहुत सारे इन्होंने पॉपुलर बिड़ला मंदिर भी बनाए थे। ठीक है। उसके अलावा आज जितने बिड़ला मंदिर बने हुए ना ये घनश्याम दास बिड़ला की बनाए हुए सारे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बिड़ला एक्सप्लोर हिज बिजनेस एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ मेनी अदर फील्ड्स। अब उसके बाद में उन्होंने अपना बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना। आगे दिखाई देगा द अमेरिकन फ्रेंड सेटअप द एल्यूमिनियम प्लांट ऑन हिंडाल्को। ये जो हिंडाल्को जो बिजनेस है ये भी किसका है बोलो? बिड़ला का है। बिड़ला ऑल्सो हैव सेवरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। अगर आपने देखा होगा बिट्स पिलानी सुना है ना आप लोगों ने? किसने बनाया? बिड़ला ने बनाया था ये। टुडे ही इज द इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल। इंडिया का बीटेक का स्कूल है। ही इज ऑल्सो एस्टेब्लिश सम टेम्पल्स। टेम्पल्स के अलावा क्या बनाए थे? हॉस्पिटल्स भी बनाए थे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसका जो डिटेल है ये और देखते हैं अपन। इसको अपन एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारा। अभी तो कॉस्टिंग करते हैं स्टार्ट। गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे इसको।